हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं योजना आयोग के अध्यक्षों की सूची। यानी कि जो शॉर्टकट तरीका होता है योजना आयोग के अध्यक्षों की सूची को याद करने का। तो हम आज आपको उसी सूची को केवल बताएंगे और इसके बाद फिर दूसरे वीडियो में दूसरा कुछ बताएंगे। तो चलिए देखते हैं आज योजना आयोग के अध्यक्षों की सूची क्या है, जब से योजना आयोग का निर्माण हुआ तब से और जब तक चल रहा था तब तक। तो चलिए देख लेते हैं। हमारा पहले जो योजना आयोग के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और मार्च 1950 से लेकर के इनका कार्यकाल था 27 मई 1964 तक। लाल बहादुर शास्त्री थे दूसरे हमारे, जिनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ था जून 1964 से जनवरी 1966 तक। इसके बाद हम देखते हैं तीसरी जो अध्यक्ष हैं वो हैं इंदिरा गांधी। इनका कार्यकाल था जनवरी 1966 से लेकर के 24 मार्च 1977 तक। उसके बाद दूसरा कार्यकाल इनका फिर से हुआ था, वो था जनवरी 1980 से लेकर के 31 अक्टूबर 1984 तक। इसके बाद फिर थे चौथे मोरारजी देसाई, जिनका कार्यकाल था 25 मार्च 1977 से लेकर के 9 अगस्त 1979 तक। इसके बाद फिर हुए चरण सिंह, जिनका नाम चौधरी चरण सिंह था, 10 अगस्त 1979 से लेकर के जनवरी 1980 तक। इसके बाद राजीव गांधी हुए, नवंबर 1984 से लेकर के दिसंबर 1989 तक थे। इसके बाद वीपी सिंह, ये थे 22 दिसंबर 1989 से लेकर के नवंबर 1990 तक। फिर हमारे आते हैं नेक्स्ट चंद्रशेखर, दिसंबर 1990 से लेकर 24 जून 1991 तक इनका कार्यकाल था। फिर उसके बाद है पीवी नरसिम्हा राव, इनका कार्यकाल जून 1991 से लेकर के 15 मई 1996 तक था। इसके बाद फिर हुए अटल बिहारी वाजपेयी, इनका कार्यकाल 16 मई 1996 से लेकर के 31 मई 1996 तक था। यानी सबसे कम रहने वाले यही हैं। इसके बाद HD देवगौड़ा 1 जून 1996 से लेकर के 20 अप्रैल 1997 तक थे। इसके बाद IK गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल, इनका कार्यकाल था 21 अप्रैल 1997 से लेकर के 18 मार्च 1998 तक। इसके बाद हुए अटल बिहारी वाजपेयी, 19 मार्च 1998 से लेकर के 22 मार्च 2004 तक। इस बार इनका कार्यकाल थोड़ा बड़ा था। इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह, 22 मई 1998 से लेकर के ये लगातार 2 बार हो चुके हैं, और इनका कार्यकाल था 22 मई 1998 से लेकर के 26 मई 2014 तक। इसके बाद इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो कि 2014 से लेकर के अभी तक बने हुए हैं, और इसके आगे भी जो भी होगा प्रधानमंत्री वही उसका अध्यक्ष होगा। और एक चीज़, हाँ, योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है, या योजना आयोग या फिर नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है, वो देश का प्रधानमंत्री होता है। तो ये हमेशा क्लियर रखिएगा आप लोग। अगर कोई किसी भी कंपटीशन में पूछता है कि योजना आयोग और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो आप सिंपल से जानते होंगे या फिर जान जाइए कि उस समय उस कार्यकाल में जो प्रधानमंत्री होता है वही योजना आयोग और नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो योजना आयोग तो बंद हो गया है, अब आ गया नीति आयोग, जिसका नाम है NITI, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो ये था आपका नीति आयोग के अध्यक्षों का नाम, योजना आयोग के अध्यक्षों का नाम, और उनका कार्यकाल कितने दिन से कितने दिन तक था। अब चलिए देख लेते हैं NDC, यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। NDC जो होता है उसका नाम है राष्ट्रीय विकास परिषद। इसको भी हम देख लेते हैं। भारतीय संविधान में राज्यों को उनके दायित्व क्षेत्र के तहत पूर्ण स्वाधीनता दी गई है। योजना निर्माण में भी राज्यों की भागीदारी हो, इसलिए भारतीय सरकार ने 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की या फिर गठन किया गया। यानी ये समझ लीजिए NDC का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद न तो संवैधानिक है और न ही
सांविधिक है। ठीक है, इसके प्रमुख उद्देश्य देश के प्रयासों व संसाधनों को योजनाओं के क्षेत्र में दृढ़ बनाना, देश की सभी क्षेत्रों का संतुलन बनाए रखना एवं बढ़ावा देना और सभी प्रधान क्षेत्रों में आर्थिक नीति को बढ़ावा देना। तो ये थे आज के यानी कि नीति एनडीसी के फुल फॉर्म, यानी कि एनडीसी है क्या, इसका कार्य कब से स्टार्ट हुआ, ये कब से इसका गठन हुआ। अब इसका देख लेते हैं, इसका संरचना यानी इसका स्ट्रक्चर। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता है, यानी कि एनडीसी का भी जो अध्यक्ष होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है। एवं योजना आयोग का सचिव उसका सचिव होता है, और जो योजना आयोग होता है प्लानिंग कमीशन, उसका सचिव इसका एनडीसी का सचिव होता है। राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री व प्रशासक इसके पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, योजना आयोग के सदस्य भी इसके पदेन सदस्य होते हैं, यानी योजना आयोग के जो सदस्य होते हैं वो इसके भी सदस्य हो सकते हैं या होते भी हैं। अब देख लेते हैं एनडीसी के कार्य, यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य क्या होते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करना, यानी पंचवर्षीय योजनाओं को बनवाना इसका कार्य था, या उसके बारे में अनुमोदन करना। योजना क्रम में आने वाली बाधाओं को दूर करना, यानी कि इस जो योजना बनती है, प्लानिंग कमीशन जो योजना बनाती है उसमें कोई परेशानी आती है तो उसको दूर करने का काम करती है ये। इसके बाद ये सामाजिक व आर्थिक समस्याओं को जो राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करती हैं उन पर विचार करना, यानी किसी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में अगर कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो उसका विचार करना, उसका निर्धारण करना नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य होता है। राज्यों के बीच आने वाली समस्याओं का समाधान करना, यानी किसी भी राज्य के बीच में अगर कोई समस्या आती है आर्थिक और सामाजिक तो उसका समाधान करती है। पंचवर्षीय योजनाओं की समय समय पर समीक्षा करना, और पंचवर्षीय योजनाओं की समय समय पर क्या करता है वो समीक्षा करता है। राष्ट्रीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करना किया जा सके इसके लिए सुझावों की सिफारिश करना, यानी कि ये सुझाव भी देता है, एक तरह से एडवाइजरी भी जारी करता है। तो यह था आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके हर कंपटीशन में पूछा जाता है, और ये आपका क्लास 11 से लेकर के क्लास यानी कि MA PhD इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट से, और उसके बाद फिर जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सबके लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो हमने आज आपको बताया। उसके बाद बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देते रहेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक देते रहेंगे, और उसके साथ ही उसका सोल्यूशन भी देते रहेंगे कि ये क्या है, इसके सोल्यूशन क्या होंगे, और ये किस किस एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि इसमें ये SSC CGL MTS UPSC लेखपाल और जो UPSI और जेल वार्डर फायरमैन, इसके बाद फिर और भी मतलब कंपटीशन UPSC SS और UPPCS ऐसे भी, और यहाँ तक कि CA के भी एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे आपकी लाइफ में, जो कि आप अगर कंपटीशन फेस करते हैं या फिर इकोनॉमिक सब्जेक्ट ले करके पढ़ते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, जिससे कि उनकी जो कंपटीशन के लिए तैयारी हो रही है वो अच्छे से अच्छे तरीके से हो सके और उनको अच्छे से नोट्स मिल सकें। और अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस वीडियो से अपने अच्छी से अच्छे तरीके से तैयारी करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।